आपका दिमाग तो काम कर रहा है, लेकिन कुछ दिमाग पे जैसे धुंध सी छाई हुई है। बातें याद नहीं रहती, चीज़ें रखकर भूल जाते हैं, वो भी नहीं याद रहता, किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। हर वक्त ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बोझल बोझल सा, और मन करता है कि चुपचाप एक जगह से बैठे रहो। अगर हाँ तो ये कोई ऐसी मतलब मेडिकल डिजीज़ नहीं है, लेकिन इसको कहते हैं ब्रेन फॉग। आप सोचते होंगे कि कुछ थकान वगैरह हो गई है मुझे, मैं आराम कर लूँगा तो या कर लूँगी तो ये ठीक हो जाएगा, लेकिन इसको कहते हैं ब्रेन फॉग, जो कि आपकी एनर्जी पे इफ़ेक्ट करता है। इसके अलावा आपकी याददाश्त मतलब ख़राब हो जाती है, आप चीज़ें रख रख के भूल जाते हैं, बातें भूल जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि मुझे होता क्या जा रहा है। और देखिए, जैसे इंसान सोचता है ना, पहले इंसान ये सोचता है कि मतलब एक जनरल सी ये बात है कि इंसान सोचता है कि कहीं कुछ असर तो नहीं हो गया। घर वाले भी यही कहते हैं कि कहीं कुछ परेशानी तो नहीं है, किसी ने कुछ करकरा तो नहीं दिया। लेकिन देखिए, ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ एक मेंटल कंडीशन है जिसकी वजह से आपको ये परेशानी हो रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ब्रेन फॉग असल में होता क्या है। अब आमतौर पे लोग जो है ना, अपने आप को ही कसूरवार मानने लगते हैं, और घर वाले भी कहते हैं। घर वालों का तो मतलब क्या कहा जाए, हाल ही बुरा। ज़रा सा कोई मतलब परेशानी है तो पहले उसको मजाक में ही लेंगे कि तुम तो काहिल हो, बैठी रहो, तुम तो अभी से बुढ़िया हो गई, अभी से तुम भूलने लगी, अभी से ये परेशानी होने लगी। लेकिन कोई किसी ये चीज़ नहीं सोचेगा कि उसको क्या परेशानी हो रही है। हम उससे बात करें कि ऐसा क्यों हो रहा है तुम्हारे साथ। तो इस वजह से पेशेंट और परेशान हो जाता है और अपने आप को कसूरवार समझने लगता है कि शायद मैं ही ऐसा हूँ, इसी वजह से मतलब ये सारी बातें हो रही हैं। तो चलिए फिर जानते हैं कि असल में ये ब्रेन फॉग जो होती है, जो दिमाग पे जो धुंध छा जाती है कोहरे की तरह, जैसे कोहरा होता है ना कि आपको कुछ नज़र नहीं आता, बहुत ध्यान दें, बहुत सोचे समझे कि कहाँ पर मतलब हमें जाना है, कुछ दिखता नहीं, बिल्कुल सेम वही वाली कंडीशन आ जाती है। लेकिन ये कोई डिजीज़ तो है नहीं, और इसको बाआसानी आप खुद ही और घर वालों के सपोर्ट से इसको दूर कर सकते हैं। ब्रेन फॉग होता क्या है और इससे बाहर कैसे निकला जाए? तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक देखें, और मैं जो हूँ आखिर में एक बहुत ही पावरफुल टिप शेयर करूँगी, जिसका इस्तेमाल करके आप फ़ौरन इस ब्रेन फॉग से छुटकारा पा सकेंगे। ब्रेन फॉग जो है एक कॉग्निटिव डिसफंक्शन है, जिसमें कि आपका ब्रेन जो है बहुत स्लो और अनक्लियर काम करता है। मतलब ये कि आपके दिमाग पे ऐसा लगेगा जैसे कुछ धुंध सी छाई हुई है, क्लियर नहीं हो रही है कोई भी चीज़। आप अगर किसी को समझाना भी चाहें ना तो आप समझा नहीं पाएंगे, क्योंकि आपको खुद ही क्लियर नहीं हो रही है। तो इसी को कहा जाता है, ये कोई मेडिकल डिजीज़ नहीं है कि आपको परेशान होने की बात है कि आप पागल हो जाएंगे, ये हो जाएगा या आपकी दवाएं चलेंगी। तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। कुछ सिम्टम और कुछ लाइफ के अंदर कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसकी वजह से ये कंडीशन सामने आती है। तो चलिए जानते हैं कि इसको दूर करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा। इस ब्रेन फॉग के कुछ सिम्टम आते हैं जिससे आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि मैं जो हूँ ब्रेन फॉग की शिकार हो गई हूँ या हो गया हूँ। तो इसमें आपको पहले लगेगा, धीरे धीरे आपको किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपकी याददाश्त भी कम होने लगेगी, आप कंफ्यूज रहने लगेंगे, चीज़ें रख रख कर भूल जाएंगे। अभी आप किसी से कुछ कह रहे हैं कि मैंने कहा, आपको याद ही नहीं रहेगा कि हाँ मैंने ये बात कही थी। या कोई चीज़ है, चाबी है या कोई रुपए पैसे हैं या कोई भी चीज़ है, आप कोई कपड़े हैं, आपने कहीं रख दिया और फिर आपको याद ही नहीं आया। पहले तो ऐसा नहीं था। आप सालों बाद भी आपसे कोई पूछ ले तो आप बता सकते थे कि हमने कहाँ रखी है और क्या बात हुई थी, किससे क्या बात हुई थी। तो ये जो है एक जो मेंटल कंडीशन कह लीजिए, इसमें आपके दिमाग पे, अब पहले की बात और थी, लेकिन इस वक्त जो मतलब रिसेंट हम देख रहे हैं, आपके दिमाग पर एक धुंध सी छा चुकी है, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज रहते हैं, आपको याद नहीं रहता है कोई भी चीज़। हर कोई ये सोचता है कि पता नहीं इनको क्या होता जा रहा है, कोई चीज़ याद ही नहीं रहती है, बात कह देते हैं फिर भूल जाते हैं कि हमने कहा था या हमने बताया था। तो ये ब्रेन फॉग होता क्यों है? अब देखिए, एक तो बहुत बड़ा कॉज है नींद की कमी। आप अपनी नींद पूरी नहीं ले रहे हैं।
अब इसकी जो भी वजह हो, आपको स्ट्रेस हो, एंजाइटी हो, या कोई हार्मोनल डिसफंक्शन हो, थायराइड इम्बैलेंस हो, या इसके अलावा आप मोबाइल पे घंटों घंटों अपना वक्त ख़राब कर रहे हैं, चाहे काम हो या ना हो, मतलब ये कि स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो, और डिहाइड्रेशन भी इसकी एक वजह बनती है कि आप पानी कम पी रहे हैं, और एक बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, किसी ने कुछ कह दिया तो आप सोचे जा रहे हैं, या आपके साथ कुछ ऐसा मतलब घटा है कि जिसको आप बार बार सोचते हैं, और इस वजह से जो है ब्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा है, आपको भूलने की भी शिकायत हो रही है, और एक धुंध सी छा जा रही है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हम इस को कैसे दूर करें, ब्रेन फॉग को। तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है, आप ही के हाथ में है। अगर आप चाहें तो इसको बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं, और इस कंडीशन से आप बाहर भी निकल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि नींद आपकी पूरी होनी चाहिए। आप करते क्या हैं कि रात रात भर बैठे रहते हैं, मुश्किल से 2 से 3 घंटा आपने नींद ली है, और सुबह आपको अपने जॉब पे निकलना है, या अगर बच्चे हैं तो उनको अपने स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है। तो आप सबसे पहले कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद पूरी करें, और विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। ये नहीं है कि आप उस बीच उठ करके कभी आप टॉयलेट जा रहे हैं, तो कभी आप मोबाइल उठा के देख रहे हैं कि कहीं किसी का कोई मैसेज तो नहीं है, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज तो नहीं आ रहा। तो इस चीज़ इस आदत को आपको दूर करना होगा। मतलब ये कि स्क्रीन टाइम से आप जो है दूर रहें। ये नहीं है कि आप घंटों इस पर बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, मैंने आपसे कहा कि पानी आपको खूब पीना है। देखिए, हमारी बॉडी जो है 70 से 80% जो है पानी से ही बनी हुई है। अगर आप पानी कम पिएंगे तो हमारी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी हमारी बॉडी को। आप पानी, और हर ऑर्गन को पानी चाहिए, तो आपको पानी की मकदार अच्छी रखनी है। ये नहीं कि आप भूल गए, अपने कामों में मस्त हैं और आपको याद ही नहीं रहा कि पानी भी पीना है। पानी की मकदार से रखिए। इसके बाद बैलेंस डाइट लें। बाहर वगैरह, जैसे बाहर का जंक फूड है या कोई स्ट्रीट फूड है, आपको दिख रहा है कि अनहाइजीनिक वे से बनाया गया है, तो इसको आप ना लें। क्योंकि देखिए, कभी ऐसा होता है आप बैलेंस डाइट नहीं लेते हैं, आप जंक फूड पे रहते हैं, ज़्यादातर आप उल्टा सीधा ही खा रहे हैं, तो आपके जिस्म में B12 की कमी हो जाएगी। तो ये भी एक कॉज बनेगा आपके इसका, ये बहुत बड़ा कॉज बनेगा B12 की कमी और विटामिन D की कमी ब्रेन फॉग के लिए। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जैसे कोई बात हो गई तो इग्नोर मारो उसे, कि हटो, रहने दो। आप लेकर के बैठे रहेंगे तो जाहिर सी बात है वो दिमाग है, और वो उसके बाद कुछ देर के बाद आपका जो है ना इतना ज़्यादा स्ट्रेस होगा कि आप जो है परेशान हो जाएंगे। तो क्योंकि जब स्ट्रेस होगा तो फिर वो डिप्रेशन होगा, एंजाइटी होगी, और आप हमेशा उसी में ही फंसे रह जाएंगे। और आपकी ज़िंदगी हद तो ये है कि मतलब इतना ज़्यादा जब कभी बढ़ जाता है, कुछ पेशेंट ऐसे भी आते हैं कि इतना ज़्यादा ब्रेन फॉग होता है, बीमारी कुछ नहीं है, लेकिन इतना ज़्यादा मतलब अपने ऊपर हावी करे हुए होते हैं कोई चीज़। जैसे कोई हादसा हो गया, किसी के फैमिली में कुछ बात हो गई, तो उसको लेके बैठे हुए हैं। भाई, दिमाग में आप ये रखिए, अगर एक ही चीज़ के आप पीछे लगे रहेंगे तो ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी। तो इस चीज़ को आपको दूर करना है। और कभी कभी तो पेशेंट इस हद तक मतलब हो जाता है कि वो अपनी जॉब तक उसकी चली जाती है, क्योंकि उसे कुछ समझ में नहीं आता, उल्टा सीधा काम करता है, याद नहीं आता, याददाश्त नहीं रह पाती। तो इस चीज़ को आप खुद ही दूर कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत करनी है, और आप जो है इस ब्रेन फॉग से अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। इस ब्रेन फॉग को आपको तो पता नहीं है कि क्या परेशानी है, मतलब इस कंडीशन जो भी आपको लग रहा है ना कि भारी भारी सा, धुंध सा, मुझे याद नहीं रहता, और ये सब याददाश्त मेरी कमज़ोर हो गई है, तो अगर ये कंडीशन आपकी 1 महीने से ज़्यादा हो गया है तो आपको डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। आपको डॉक्टर से बात करनी पड़ेगी और अपनी कंडीशन के बारे में बताना पड़ेगा कि हमें ये परेशानी हो रही है। तो फिर वो आपको, देखिए, पहले तो वो कोशिश यही करेंगे कि आपसे खाली काउंसलिंग के तौर पर ही आपको ठीक किया जाए, कुछ एक्सरसाइज, कुछ मेडिटेशन, और कुछ वॉक करना, या मतलब कुछ इस तरह से आपको बताया जाए, खाने पीना अच्छा रखें और थोड़ा सोशल लाइफ अपनी अच्छी रखें। तो ये सब बताएगा, और बहुत उम्मीद है कि इससे आप 95% आप रिकवर हो जाएंगे इस बीमारी से।
तो इसलिए याद रखिए कि अगर आपको ये चीज़ हो रही है तो इसको बढ़ने ना दें। अगर महीने से ज़्यादा हो रहा है, 1 महीने से ज़्यादा हो रहा है, तो आप फ़ौरन किसी डॉक्टर से कंसल्ट करें। देखिए, ब्रेन फॉग जो है ये कोई बीमारी तो है नहीं, बस ये थोड़ी एक कंडीशन है जिसमें आपका जो ब्रेन का जो फंक्शन है वो थोड़ा स्लो हो जाता है। जो आपके सोचने समझने की ताकत है वो कम हो जाती है, और जो आप जैसे किसी चीज़ को एकदम से कोई डिसीज़न ले लेते थे, मतलब आपका ब्रेन एकदम से इतना शार्प था कि आपसे किसी ने कुछ पूछा तो आपने फ़ौरन मतलब वो कहते कि ये चीज़ सही है या ये जो, वो आपके अंदर अब नहीं रहा। आप जल्दी से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। कोई आपको अगर कुछ बता रहा है तो आपको देर में समझ में आ रही है। मतलब जैसे किसी ने कोई खबर दी आपको, तो आप जो है उसे बहुत ध्यान से देख रहे हैं और बहुत ज़ोर डाल रहे हैं, मतलब याददाश्त कम हो गई है तो आपके समझ में नहीं आ रहा है। और इसके अलावा आप जो है हर वक्त मतलब ये लगता है कि भारी भारी सा ऐसा लग रहा है कि कुछ मन नहीं है। पहले जैसे आपसे कहा जाए कि चलो कहीं चलते हैं तो आप फ़ौरन तैयार हो जाते थे कि हाँ चलना है, लेकिन अभी आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि चलें नहीं चलें। मतलब कोई भी चीज़ आप एकदम से परफेक्ट नहीं है अपने दिमाग को लेकर के कि ये चीज़ मेरे लिए सही है। किसी ने आपसे पूछा कि ये कोई भी चीज़ है, जैसे आपको डिसाइड करना, आपके बच्चे ने ही पूछा कि मम्मा मैं क्या पहन लूँ, ये पहनूँ कि ये वाला, तो आप सोच रहे हैं। आप पहले तो आप ऐसे नहीं थे, आप फ़ौरन फटाक से बता देते कि ये चीज़ ठीक है, ऐसा कर लो। तो यही चीज़ है, इसी को ही आपको दूर करना है, और ये दूर जब ही होगा जब आप अपने लिए स्टैंड लेंगे और खड़े होंगे और फैमिली का फुल सपोर्ट मिलेगा आपको। और बस इस तरह से ज़िंदगी गुजारिए कि भाई आप अपने लिए जिए, ये नहीं है कि दूसरों के चक्कर में अपनी ज़िंदगी तबाह कर रहे हैं। आपको अपने लिए जीना है और अपने लिए ही चलना है। देखिए, कोई नहीं आएगा, आपको कुछ हो जाएगा, किसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 10 नाम और रख देगा इंसान आपके। तो इसलिए आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और इस कंडीशन से बाहर निकलना है। अपनी याददाश्त को जो खो रखी है आपने ना, ये डिप्रेशन और एंजाइटी और स्ट्रेस की वजह से, उससे बाहर निकलना है आपको। तो आप जो है बहुत जल्दी रिकवर करेंगे। तो मेरी एक बात याद रखिए कि दूसरों के चक्कर में अपने दिमाग से खिलवाड़ ना करें। किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। आपको इस फॉर्मूले पे चलना है। किसी के ऊपर थोड़ा बहुत भी फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको क्या परेशानी हो रही है। हर किसी को अपना फायदा चाहिए। वो जमाना अलग था कि आप लोग दूसरों के लिए बहुत कुछ किया करते थे, लेकिन आजकल के जो मतलब वक्त चल रहा है, इतना बुरा वक्त है कि लोग दूसरों को पागल कर दें लेकिन अपना काम बना के आगे बढ़ जाते हैं। तो इसलिए इसी फॉर्मूले पे आपको चलना है। दूसरों के चक्कर में अपने दिमाग से खिलवाड़ ना करें, क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब बात कुछ भी हो, वो तो आपकी लाइफ की बात है कि किस बात पे, नौकरी है, शादी ब्याह है, या आपका रिलेशन है, या आपके बच्चे हैं, या कोई ऐसी अनहोनी हो गई, तो आपने अपने ऊपर इतना ज़्यादा इस चीज़ को हावी कर लिया, हर वक्त आप उसी में डूबे हुए हैं। आपने अपने दिमाग का जो है ना कचरा कर लिया बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी बॉडी का कॉर्टिसोल हार्मोन होता है, देखिए हार्मोन तो बहुत सारे हैं, हर तरह वो जो कुदरत का निज़ाम है कि वो अपना अपना वर्क करते हैं, लेकिन जब आप किसी चीज़ पे ज़्यादा मतलब लोड डालोगे, इतना स्ट्रेस में रहोगे, तो क्या होगा, उसका लेवल बढ़ जाएगा। और जब बढ़ेगा तो फिर जाहिर सी बात है वो दिमाग पर भी अफेक्ट करेगा, और जो न्यूरॉन्स होते हैं वो अफेक्ट होंगे, जिसकी वजह से आपका जो दिमाग है ठीक से काम नहीं करेगा। वहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपके अंदर भूलने की कैफियत। आप हर चीज़ को रखकर भूलेंगे, बात भूल जाएंगे, किसी को कुछ भी कह देंगे और कहेंगे मैंने तो कहा ही नहीं, आपको याद ही नहीं रहेगा मैंने क्या कह दिया। चीज़ें रख रख के भूलेंगे आपको मतलब अपनी मतलब जैसे आपकी जो ज़िंदगी है ना, लाइफ स्टाइल है, उसको बिल्कुल बर्बाद कर लेंगे। पढ़े हैं तो पढ़े हैं, आपको याद ही नहीं है कि अभी उठना है, हमें जाना है, फ्रेश होना है, या आपके ऊपर कोई काम है तो आप वो करें। आपने घूमना फिरना भी बंद कर दिया, आप टहलने नहीं जाते हैं, आपको जो मिला उल्टा सीधा आपने खा लिया, बैलेंस डाइट का आपने ध्यान नहीं रखा, पानी नहीं पिया, भूल गए। और इसके अलावा
बच्चों को फालतू में डांट रहे हैं। तो ये सब चीज़ें तो गलत है ना। आपको अपना ध्यान रखना है। पहले आप अपना ध्यान रखें, फिर बाकी बाद में दूसरों का। ये नहीं है कि अपने को तो आपने मिटा दिया और दूसरों को आप ले करके चले जा रहे हैं और तरह तरह की बातें हो रही हैं, और जिससे कि आप दिन पर दिन इतने ज़्यादा टेंशन में रहने लगे हैं कि आपका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। एक मतलब धुंध सी छा गई आपके दिमाग पे। तो मैं समझ रही हूँ कि आप समझ रहे होंगे इस बात को कि ये धुंध जो है ना आप ही लाते हैं, खुद ले करके आते हैं अपने हाथों से। अपने आप को बिल्कुल फ्रेश रखिए और किसी की बातों में मत आइए। अपना दिमाग चलाइए कि क्या कर रहा है। मालूम चला उसने आपको बेवकूफ़ बना दिया या कुछ कर दिया और आपने हामी भर दी किसी भी सिलसिले में, फिर क्या हुआ? आप तो उसके तो मज़े आ गए और आप पड़ गए डिप्रेशन में। स्ट्रेस इतना बढ़ा, तो जब स्ट्रेस बढ़ेगा तो ये धुन तो छाएगी, तो आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेंगे। देखिए, ये जो ब्रेन फॉग है ना, ये कोई मेडिकल इलनेस तो है नहीं, लेकिन ये अलग अलग तरह की जो मतलब बीमारियां ही कह लीजिए या मतलब परेशानियां कह लीजिए या मतलब अलग अलग तरह की जो चीज़ें होती हैं, वो सब एक साथ मिल करके एक सिम्टम पैदा करता है, जिसकी वजह से आपको ब्रेन फॉग हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारी वजहें हैं। आप एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, खाना ठीक से नहीं खा रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं, आपको कोई टेंशन है, ये किसी बात को लेके आप परेशान हैं, या हस्बैंड वाइफ में ठीक से रिलेशन नहीं चल रहा है, या आपका ससुराल अच्छा नहीं है, या आपको मायके से कोई परेशानी है, या मतलब कुछ भी है, तो क्या होगा? तो ये आप अपने अंदर स्ट्रेस लाएंगे। ठीक है। इसी तरह से अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो उसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं वो जब बढ़ते हैं तो वो भी ब्रेन फॉग का मतलब एक वो बनता है, सिम्टम बनता है। और इसके अलावा देखिए, जब औरत जो है जब मीनोपॉज स्टेज में जाने वाली होती है, मतलब ये कि जब उसको जो पीरियड होते हैं वो बंद होने वाले होते हैं, तो उस वक्त भी जो एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो डाउन हो जाता है, मतलब लो हो जाता है। इसकी वजह से भी उसके अंदर ब्रेन फॉग के सिम्टम पैदा हो जाते हैं। उसमें वो परेशान होने लगती है, उसे समझ में नहीं आता। ये देखिए, मैं कह रही थी ना कि ये हार्मोन्स ही हैं जिसकी वजह से सारे बॉडी का निज़ाम चलता है। तो उसमें वो पेशेंट क्या करती है, वो जो औरत जो है उसे पसीने आने लगते हैं, उसे गर्मी लगती है, उसे उसका मूड जो है ना स्विंग करता है, कभी कुछ, और स्ट्रेस में आ जाती है, और इसके अलावा भूलने लगती है, बहुत सारी मतलब परेशानियां होने लगती हैं। इसी तरह जैसे डिहाइड्रेशन है, आपने पानी नहीं पिया तो जाहिर सी बात है कि आपकी बॉडी को पूरा सप्लाई नहीं हुआ, तो उसमें भी ये सारी परेशानियां होने लगेंगी। इसके अलावा कोई ऐसी टेंशन लेकर के आप बैठ गए, हार्मोनल इम्बैलेंस कर लिया आपने, तो उससे भी हो जाएगा। अब थायराइड हार्मोन है, इससे भी मतलब ये जब ये ठीक नहीं काम करेगा ये हार्मोन, तब भी आप स्ट्रेस में जाएंगे और क्या होगा, आपको यही ब्रेन फॉग की शिकायत हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा जैसे कि कोहरा छाया हुआ है आपके दिमाग पे। और बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं, आप टहल नहीं रहे हैं, और डीप ब्रीथ एक्सरसाइज करें ताकि अच्छी सी ऑक्सीजन आपके अंदर पहुंचे, और मतलब और जो आप उसको एक्सहेल करें ताकि जो आपके अंदर टॉक्सिन्स हैं वो बाहर निकलें। तो ये सब चीज़ें हैं, जब ये सब चीज़ें इकट्ठा हो जाती हैं हम ध्यान नहीं देते हैं, हमें लगता है कि नॉर्मल सी लाइफ है और निकलो अपने काम पे जाओ, लेकिन ये सब चीज़ें इतनी मतलब इससे ब्रेन फॉग को लाने के लिए मतलब इफ़ेक्टिव होती हैं कि आप सोचेंगे भी नहीं और आप इसका शिकार हो जाएंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि और चीज़ों के साथ साथ आपको अपनी डाइट का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर आप अनाप शनाप खा रहे हैं तब भी ये आप ब्रेन फॉग के शिकार हो सकते हैं। आप रोज़ जंक फूड पे टूटे हुए हैं, ऑयली फूड पे टूटे हुए हैं, और मतलब ना ग्रीन वेजिटेबल्स ले रहे हैं, ना आप फ्रूट्स ले रहे हैं। मल्टी कलर फ्रूट्स लीजिए, इसके लिए ड्राई फ्रूट्स लीजिए। आप ये सब कुछ तो ले नहीं रहे हैं, लेकिन आप अपनी मुसीबत खुद ही ला रहे हैं। तो ऐसी हालत में भी आपको ब्रेन फॉग हो सकता है, क्योंकि आप तो जानते हैं कि आपकी बॉडी को हर चीज़ की जो प्योर न्यूट्रिशन होता है वो चाहिए होता है।
उसमें आपके तमाम विटामिन आ जाएंगे, स्पेशली जो B12 है जो कि आपके ब्रेन फंक्शन को बहुत अच्छा रखता है, वो होना चाहिए। विटामिन D होना चाहिए। इसके अलावा देखिए कैल्शियम अच्छा होना चाहिए, और कार्बोहाइड्रेट्स हैं ताकि एनर्जी आपके अंदर रहे। इसके अलावा ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए आपको ड्राई फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करना होगा, खुली हवा में टहलना होगा, और एंटीऑक्सीडेंट आपको लेने पड़ेंगे। मतलब ये कि अगर आप चुपचाप से अपनी डाइट में तमाम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ये मल्टी कलर फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, और एक्सरसाइज और मेडिटेशन, और बगैर किसी टेंशन के अपने आप को टेंशन फ्री रखेंगे, तो आप इस चीज़ का शिकार बनेंगे ही नहीं। तो इसलिए याद रखिए कि अपनी डाइट को बिल्कुल प्योर रखें, ना कि आप उल्टा सीधा खा करके अपने ऊपर ये ब्रेन फॉग या जो कोहरे जैसी जो शामत है वो आ जाती है, उससे आप बच सकते हैं। अब बात यह आती है कि अगर किसी को ये ब्रेन फॉग की शिकायत हो ही गई है तो वो बेचारा क्या करे। तो करना कुछ नहीं है, जैसा मैंने आपको बताया, अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल चेंज कर देना है। सबसे पहले अपनी नींद पूरी लेनी है, जैसा मैंने आपसे बताया, 7 से 8 घंटे की नींद विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, साउंड स्लीप लेनी है आपको। सोते वक्त पानी ज़रा कम पिएंगे तो आपको टॉयलेट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अपने मोबाइल को ऑफ़ करके, स्विच ऑफ करके रखेंगे ताकि मैसेजेस और रात भर जो चलता है वो सब ना हो, तो आप आराम से सो सकेंगे। अलार्म बंद करके सोएंगे, और जिस वक्त आपको काउंट कर लें कि कितने मतलब बजे मुझे उठना है 8-9 घंटे की नींद पूरी करके, तो उस वक्त आप अपना अलार्म लगा के रखेंगे। तो एक काम तो आप ये करेंगे। फिर इसके अलावा अपनी डाइट का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, हर चीज़ आप बिल्कुल फ्रेश खाएंगे। ये नहीं है कि फ्रिज में रखी हुई चीज़ 5 दिन पुरानी, 8 दिन पुरानी आपने गर्म किया और खा लिया, तो देखिए उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। तो इस चीज़ को आप छोड़ दें। बहुत से लोग होते हैं कि फ्रीज़र में चिकन है, मटन है, कबाब है, जाने क्या क्या भर के रखते हैं महीनों, और वो फिर निकाल के खाते हैं। तो क्या बचा? भूसा, उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा। तो आपको मन को तो शांति मिल गई कि मैंने ये खा लिया, लेकिन उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप जो भी चीज़ खाएं, आप सब्ज़ी रोटी ही खा रहे हैं तो वो भी फ्रेश होनी चाहिए। ये नहीं है कि बासी तासी उठाया और खा लिया। ऑयल अगर आप कुछ यूज़ कर रहे हैं तो जो आपका जो यूज़ है तो बच गया है तो उसको हटा दें, उसको बार बार यूज़ ना करें। देखिए ये सब चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो आपकी सेहत के लिए मतलब नुकसानदेह साबित हो जाती हैं। तो इसके अलावा फिर आप और ये कर सकते हैं कि आप अपने अंदर ये सब ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ड्राई फ्रूट्स इन सब की मतलब मिक़दार अपना बढ़ाएं, बजाय उल्टी सीधी चीज़ खाने के। और आप प्यासे ना रहें कि मतलब बैठे हुए हैं, आप भूल गए, वर्क में इतना लगे अपने कि आपको याद ही नहीं रहा। औरतें हैं, बच्चों के चक्कर में या घर बार के चक्कर में उन्हें याद ही नहीं रहता कि मुझे खाना भी खाना है और पानी भी पीना है और फ्रेश भी होना है, कपड़े भी चेंज करने हैं, कंघा भी करना है। कुछ याद नहीं है भैया, लगी हुई हैं। ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा अवार्ड मिलेगा, और जो अवार्ड मिलता है वो आप सबको खुद ही पता है कि कितना प्यारा अवार्ड मिलता है। तो इसलिए मेरी बात मानिए, इस मुसीबत से बचने के लिए आपको अपने लिए जीना है, अपने लिए जिए। और जैसा कि मैंने कहा कि बाकी काम बाद में होंगे, पहले आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। आप बाहर निकलिए, थोड़ा सा टहलिए, चेंज करिए, माहौल चेंज करिए। आप लोग क्या करते हैं कि पूरे वक्त एक ही माहौल में हर वक्त आप घर के अंदर बंद रहेंगे तो क्या होगा? दिमाग भी तो परेशान हो जाएगा। वो भी तो चाहता है कि मैं भी थोड़ा फ्रेश हूँ, बाहर जाऊँ, लोगों से मिलूँ, बात करूँ, कुछ शॉपिंग करूँ, कुछ धूप में बैठूँ, या मतलब बहुत सी चीज़ें होती हैं। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको पता चलता है कि हाँ हमें अच्छा लग रहा है बाहर निकल के। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देखिए घर वाले तो ये चाहेंगे कि कहीं ना जाए, वो अंदर ही बैठी रहे और जो है घर का काम करे और बस अपने बच्चे देखे और घर बार देखे, ये कर लो वो कर लो। तो इस बेड़ी को तोड़ करके आपको बाहर निकलना है। ये नहीं है कि किसी के चक्कर में अपनी लाइफ को आपको बर्बाद करना है। आपको कुछ हो गया तो सामने वाले पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जाके दूसरा भी रचा लेगा। तो इसलिए प्लीज़
क्योंकि इस बीमारी में ज़्यादातर जो है ना वो फीमेल ही फंसती हैं, क्योंकि उनके ऊपर हर जगह का मतलब वर्कलोड इतना ज़्यादा होता है कि वो मतलब परेशान हो जाती है। मर्दों का क्या है, निकले अपने ऑफिस गए, 50 लोगों से मिले और पता नहीं बाहर क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं। आपको क्या पता, आप तो अपने जैसे कि आप मतलब एक मेड की तरह लगी हुई। तो इस चीज़ को आपको बदलना होगा अगर आप चाहती हैं कि आप ठीक हो जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुश रहेंगे तो जो हैप्पीनेस हार्मोन होते हैं ना, सेरोटोनिन है, डोपामिन हार्मोन है, तो इनका लेवल बढ़ेगा। जब वो बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है आपका चेहरा बता देगा कि आप खुश हैं। और मैंने आपको बताया कि जब ये कॉर्टिसोल हार्मोन जब गड़बड़ करते हैं तो फिर ये चीज़ आ जाती है। तो इस चीज़ से आपको बचने के लिए आपको एक ऐसा कदम उठाना है, किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, आपको अपने लिए जीना है, तो आप इस चीज़ से बच सकती हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी जो फंस गया इस चीज़ में और महीने भर से ज़्यादा हो गया और वो परेशान है, उसे समझ नहीं आ रहा, वो हर चीज़ में मतलब याददाश्त कमज़ोर हो गई, बात कर रहे हैं तो भी हमें याद नहीं रह रहा है, कोई चीज़ें रख रख के भूल रहे हैं, कोई हमें कुछ बता रहा है तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा है, हम उसका मुँह देख रहे हैं कि क्या कह रहा है, क्या कह रही है, या जो भी है। तो इसमें आपको फिर डॉक्टर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। तो इसमें कंसल्ट करने से ये नहीं होगा कि वो आपको एकदम से मेडिसिन दे देगा। हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं भी देगा, हो सकता है वो आपको चंद मेडिसिन प्रिस्क्राइब भी करे, वो भी कैसी हुई जो थोड़े दिन के बाद बंद हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी इसका जो मतलब ये पेशेंट तो नहीं कहा जाएगा, मतलब इस कंडीशन के जो लोग होते हैं ना, उनकी नींद पूरी नहीं होती है, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें आ रही होती हैं, या कोई टेंशन चल रही होती है, वो सोते ही नहीं हैं, पूरे वक्त बैठे हुए हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, और बहुत से लोग तो उल्टा सीधा शराब वराब भी पीने लगते हैं। तो क्या होगा, तो ये उल्टा आपके बजाय आपको फ़ायदा देने के नुकसान ही होगा। तो इसके लिए डॉक्टर कुछ एंटी डिप्रेसेंट दवा भी देंगे आपको, इसके अलावा कुछ आपको सेडेटिव्स भी दे सकते हैं, जिससे कि आप आराम से अच्छी सी नींद सो जाएं और किसी किस्म की टेंशन आपको ना घेरी रहे। लोग क्या करते हैं, लेट गए और लेटने के बाद वही सब चल रहा है दिमाग में, नहीं पता कि सुबह के 4 बज गए, 5 बज गए और आपकी नींद क्या बची, घंटे 1.5 घंटे की। तो फिर ये चीज़ आपको फ़ौरन घेर लेगी। धीरे धीरे, फ़ौरन नहीं होगा, आपको मतलब पता ही नहीं चलेगा कि कब आप इस मर्ज़ के शिकार बन गए। तो इसलिए अपने आप को इस ब्रेन फॉग से बचाने के लिए, इस घने गहरे कोहरे से बचाने के लिए, जिसमें कि हमें आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, किधर जाएं, उससे बचने के लिए आपको ये कदम उठाना पड़ेगा और अपने लिए जीना पड़ेगा, ठीक है। जब आप अपना खाना तैयार करें, मतलब पूरे घर वालों के लिए, तो आपको क्या करना होगा, तो ऐसा मतलब ऑयल यूज़ करें कि जो आपकी सेहत के लिए और दिमाग के लिए, दोनों के लिए अच्छा हो। तो देखिए, बेस्ट तो ये रहेगा कि आप ऑलिव ऑयल का यूज़ करें, और अगर ऑलिव ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप मस्टर्ड ऑयल का यूज़ करें। मस्टर्ड ऑयल भी बहुत अच्छा ऑयल होता है। अब ये नहीं है कि तरह तरह के आजकल ऑयल्स चले हुए हैं और रिफाइंड है, ये सब है, इनसे ज़रा सा दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, और हमेशा याद रखें, जो तेल बच जाता है ना आपका, मतलब यूज़ करने के बाद, जैसे आपने कुछ काम किया और उसमें तेल बच गया, तो उस तेल को आप डिस्कार्ड कर दें या फेंक दें या फिर किसी को दे दें, उसको दोबारा इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा कुछ टिप्स ऐसे होते हैं कि जैसे सब्जियां आप ला रहे हैं तो लाते ही पहले धो के आप उसे रख दें, और रखने के बाद जब वो उसका पानी वानी सूख जाए तब फिर आप अपना उसको यूज़ करें। इसी तरह आप एनिमल प्रोटीन्स लें और ड्राई फ्रूट्स वगैरह लें, और देसी घी का भी यूज़ करें, तो ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदा होगा, आपके बच्चों को भी फ़ायदा होगा और आपको भी फ़ायदा होगा। आप देसी घी को आप ऐसे भी ले सकते हैं, या फिर आप जैसे आप रात में अगर आपने दूध पीना है तो आप दूध में आप 1 चम्मच वो डाल लें, थोड़े से मखाने डाल लें और उसको थोड़ा सा पका करके आप उसे लें, तो ये भी आपकी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। तो ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिसे आपको करना है। और हमेशा याद रखिए कि अब ये नहीं है कि ठंड का मौसम आ गया तो आप बिल्कुल ऐसे गर्म पानी से नहा रहे हैं कि बस जल ही जाए, तो इसको ऐसा नहीं करना है। आप कोशिश करें कि आप ताज़े पानी से नहाएं, और अगर आप नहीं, आपको कुछ प्रॉब्लम है, जिसम में दर्द है या कोई और परेशानी है, तो आप थोड़ा सा मिला लें गीज़र से, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा मिला लें, लेकिन ऐसा नहीं हो कि बिल्कुल जलते हुए पानी से नहा रहे हैं। ताज़े पानी से नहाएं, रोज़ नहाएं,
साफ सुथरे रहें, ताकि आपका ब्रेन मतलब फ्रेश रहे। आपको खुद को नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कुआड़ की तरह हम घूमते फिरते हैं तो अपने आप को ही देख कर उलझन होने लगती है। तो आप अगर अच्छे रहेंगे तो सामने वाले को भी अच्छे लगेंगे और आपका दिल भी खुश होगा। दिल खुश होगा तो जाहिर सी बात है ब्रेन खुश होगा, सेरोटोनिन हार्मोन बढ़ेंगे और उससे आप जो है इस बीमारी से बच सकते हैं। अच्छा, अब ये सब चीज़ें हैं। तो अब जैसा मैंने आपसे कहा कि आप ये सब चीज़ें करने के बाद, अपने घर की तमाम जिम्मेदारियां पूरा करने के बाद आप बाहर भी ज़रूर जाएं। और बाहर जाने के बाद आप थोड़ा सा बैठें, बात करें, लोगों से मिले जुलें और कुछ जो भी मतलब आप अपने ज़रूरी काम है थोड़े बहुत वो सब निपटा करके वापस आएँ। देखिए, अगर आपने कदम नहीं उठाया और आप उठ करके बाहर नहीं गए, खुद अपने लिए स्टैंड नहीं लिया तो कोई कुछ नहीं करेगा। तो इसलिए आपको ये सब करना है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया और आपकी यही कंडीशन बनी रही, आप मुस्तकिल इसी स्ट्रेस में और सबके चक्करों में फंसे रहे, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप डिमेंशिया के शिकार हो जाएंगे। डिमेंशिया भूलने की बीमारी होती है और फिर वो बहुत तगड़ी बीमारी होती है। आपको याद ही नहीं रहेगा, कुछ भी नहीं याद रहेगा, फिर वो जो है आप बुरे फंसेंगे। ये तो अभी एक कंडीशन है, इससे आप निकल सकते हैं, लेकिन जब आप डिमेंशिया में पहुंच जाएंगे तो फिर ये आपके लिए बहुत दिक्कत करेगा। तो इसलिए वक्त रहते अपने आप को सुधार लें और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर लें। जो गंदी सी लाइफ स्टाइल बना रखी है, एक रूटीन, उसको चेंज करें तो देखिए कि ये कोहरा आपसे आप ही छट जाएगा। देखिए, ये सारा चक्कर ब्रेन का है आपके। आप इस पर जितना ज़्यादा लादेंगे उल्टा सीधा तो वो उतना ज़्यादा परेशान होगा और फिर इस तरह के सिम्टम आने लगेंगे। तो इसमें आपको सबसे पहले तो यही करना है कि आपको अपने जो ब्रेन का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, उसको ठीक रखना है। वो सब आप अपनी डाइट वगैरह से कर लेंगे, फिर एक्सरसाइज से करेंगे। कुछ एक्सरसाइजेज ऐसी होती हैं कि आप जैसे आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, एरोबिक कर रहे हैं, या आप रन कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा करें जिससे कि आपका मतलब ब्लड सर्कुलेशन बढ़े, आपको फ्रेश ऑक्सीजन पहुँचे आपकी बॉडी में, फिर आपके दिमाग में जो ब्लड है वो बहुत अच्छे से सप्लाई हो और तब जाके आप जो है इस ब्रेन फॉग से दूर रह सकते हैं। इसके अलावा फैमिली सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। इसमें फैमिली सपोर्ट में ये होगा कि हर किसी को ये नहीं है कि अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसे छोड़ दिया जाए। ऐसा नहीं करना है, आपको उसके साथ रहना है। और अगर फिर भी आपको ये लग रहा है कि जो हमारा पेशेंट है उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो उसे लेकर के डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। वहाँ जाएंगे आप तो किसी साइकियाट्रिस्ट से मिलें, वो आपको देखेगा, आपसे बात करेगा, काउंसलर होंगे, उनसे आपसे बात की। बहुत कभी कभी तो ऐसा होता है कि खाली आप मिल करके ही, काउंसलिंग करवा कर ही आप ठीक हो जाते हैं। तो 4-5 सिटिंग होगी, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा भी होता है कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कुछ कमियां हो जाती हैं, जैसे आप नींद पूरी नहीं ले रहे हो, या आपके अंदर कुछ विटामिन्स वगैरह की कमी है, या और कुछ और वजह हो रही है, कोई स्ट्रेस है, तो इसमें फिर हमें थोड़ी सी मेडिसिन आपको देनी पड़ेगी। लेकिन आप ये ना सोचें कि ये मेडिसिन आपकी ताउम्र चलेगी, ऐसा नहीं होता है। और ये कुछ दिन के बाद आपको ये छोड़ दी जाएगी, इस मेडिसिन को ख़त्म कर दिया जाएगा। लेकिन हाँ, शुरुआत में अगर आप इस बीमारी में या मतलब इस कंडीशन में घुस चुके हैं, आपको नींद नहीं आ रही है, आप परेशान रहते हैं, आपकी याददाश्त बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, तो फिर आपको थोड़ी सी मेडिसिन लेनी ही पड़ेगी, जो कि चंद महीनों में फिर बंद भी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये जो है एक तरह का चैलेंज है जो आप ही के अंदर से निकला है, और ये आपसे ऊंचा नहीं है कि आप समझे कि आपसे ऊंचा है। आप इसे हरा सकते हैं। हिम्मत हारना नहीं है, हिम्मत के साथ अपनी कोई भी प्रॉब्लम है उसके साथ लड़ेंगे तो आप इस ब्रेन फॉग को हरा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि प्लीज़ आप मेरा वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं लास्ट में आपको एक बहुत ही अच्छा टिप दूंगी जिससे कि आप अब इस ब्रेन फॉग से 1 मिनट में मतलब आज़ादी पा सकते हैं। तो ये जो टिप है 1 मिनट ऑक्सीजन रीसेट टेक्निक, ये बहुत ही आसान
टेक्निक है जो आपके ब्रेन को फ़ौरन मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाती है और जिससे आप ये ब्रेन फॉग से निजात पा सकते हैं। तो चलिए फिर इस ब्रीदिंग टेक्निक को सीखते हैं कि किस तरह से करना है। तो इसमें 4 सेकंड तक आपको गहरी सांस लेनी है। एक्सहेल नहीं करना है, बस इनहेल करना है और फिर उसके बाद 2 सेकंड तक आपको इसको रोक के रखना है अंदर। फिर 6 सेकंड में आपको धीरे 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 करके इस सांस को बाहर छोड़ना है, एक्सहेल करना है। समझ में आ गया आप लोगों को कि पहले 4 सेकंड तक आपको सांस अंदर भरनी है और रोक कर रखना है, उसे निकालना नहीं है बाहर। फिर 2 सेकंड तक उसे रोक के रखना है। फिर उसके बाद 6 सेकंड में आप उसको आउट करेंगे अपने बॉडी से। ये प्रोसीजर जो है आपको करना है 10 टाइम्स। मतलब ये कि हार्डली 1 मिनट आपको लगेगा इसको करने में। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोसीजर बहुत अच्छा लगा होगा और ये आप घर बैठे आराम से कहीं भी बैठ जाएं, बालकनी में बैठ जाएं या किसी पार्क में बैठ जाएं, ये करें तो आप देखें कि आप इस घने कोहरे ने जिसने आपको परेशान कर रखा है, इस फॉग ने, तो उससे आप किस तरह से बाहर निकल जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये जानकारी ब्रेन फॉग के बारे में और इस टिप के जो मैंने आपको दी है बहुत अच्छी लगी होगी। ज़रूरी नहीं है कि ये टिप जो मैंने आपको बताई है कि खाली जिसको ब्रेन फॉग का मतलब परेशानी है वही करे, ये कोई भी कर सकता है और बस 1 मिनट लगना है तो आप कहीं भी बैठे बैठे कर सकते हैं, कहीं भी बैठ जाएं और अच्छा इंसान भी कर ले और अगर उसे ब्रेन फॉग की शिकायत नहीं है तो वो भी कर सकता है। ज़रूरी नहीं है कि नहीं तुम्हें बताया है तुम ही करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई भी करे और ये रोज़ करना है और अपने रूटीन में ले लीजिए। 1 मिनट में पता भी नहीं चलता और आप इस टेक्निक को रखेंगे तो आपके ब्रेन में जो है ना फ्रेश ऑक्सीजन भी जाएगी और फिर सर्कुलेशन भी अच्छा होगा। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है डिप्रेशन की, एंजाइटी की या स्ट्रेस में है या कुछ भी है ना, तो वो दूर होगी। और इसके अलावा याददाश्त जो है आपकी तेज़ हो जाएगी, जैसे आप पहले थे बिल्कुल आप वैसे ही हो जाएंगे, हर चीज़ आपको याद रहने लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये सारी जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। और तो इसी तरह की मतलब आपको वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मैं मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या आप अपना कुछ लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझे ज़रूर बताएं। और अगर कोई सवाल है या कुछ आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें और मैं जवाब ज़रूर दूंगी। और एक बात और याद रखें कि जो मैंने हमेशा ये बात कही है कि अपने लिए जिए, फिर बाकी बाद में, दूसरे बाद में। तो चलिए मिलती हूँ फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।